पाक चीन ताल्लुकात सबोताज करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। चीन पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए काम जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान चीनी सफारत खाने का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों ममालिक के अवाम को मजीद फवाइद पहुंचाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। सियासी जो इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी, तकसीम दर तकसीम, उसका ख़ात्मा और यकसुई के साथ हम पाकिस्तान को इन चैलेंज से निकालें। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा ज़रूरी। वज़ीर आज़म ने सबको मिल बैठने की दावत दे दी। इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, सूबे और इदारे सब यकसू हो जाएं, हम मिलकर पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस से निकालेंगे। पाकिस्तान को गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया। बिजली चोरी से 500 अरब का नुकसान हो रहा है। खरबों के महसूलात जो आने चाहिए नहीं आते। रवां साल महसूलात का 9 खरब रुपए का तखमीना है। माय ओन सेंस है कि ये इन्फ्लेशन रेट जो है ये इंशाल्लाह बतदरीज कम होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ईयर बेस रेट की वजह से, एंड वी आर होपिंग कि द पॉलिसी रेट विल फॉलो। मुल्क की मईशत कैसे मजबूत की जाएगी, वज़ीर ख़जाना ने प्लान बता दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF से मज़ीद 3 साल का प्रोग्राम चाहते हैं। कोशिश है जुलाई तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। बेहतर मुआशी पॉलिसियों की बदौलत जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 23% पर आ गई। डॉलर भी सस्ता होगा। तवानाई शोबे में नुकसानात को पूरा करने के लिए बिजली और गैस चोरी को रोकना होगा। सबसे ज्यादा टैक्स सनतकार देता है। गर्दिशी कर्जों पर काबू न पाया तो निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। IMF ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। नए प्रोग्राम से मुतालिक हुकाम बातचीत करेंगे। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा आइंदा माह खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को देरपा शरह नमू के लिए सियासी मुश्किलात से निपटना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान चीन के मुआहिदों पर बात नहीं हुई। वी आर वेरी क्लियर कि उसको हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है एज वी गो फॉरवर्ड, और इसके अलावा जो बाकी SOEs हैं उन पे अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन वी हैव टू बिल्ड दैट पाइपलाइन। वज़ीर ख़जाना का नुकसान वाले इदारों की निजकारी का ऐलान। कहते हैं, कोशिश है PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल हो जाए। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग एडवांस मरहले पर है। रेस्कोस को भी निजकारी की तरफ ले जाएंगे। अमल दरामद में रुकावट हुई तो फिर देखेंगे। हमने गर्दिशी कर्ज को कम और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। टैक्स टू GDP 9% से बढ़ाकर 15% करना है। कराची में लुटेरे आज़ाद, मुहाफिज गायब। शहर कायद का एक और बेटा डाकुओं का निशाना बन गया। मिलेनियम पुल पर ऑनलाइन डिलीवरी का काम करने वाला अली रहबर डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी होगा। फायरिंग के बाद शहरी मुश्तइल। फरार होते एक डाकू को पकड़ लिया, तशद्दुद किया, मार मार कर मुलजिम की जान ले ली। हलाक डाकू से गोलियां और पिस्तौल बरामद। बाकी की फुटेज भी सामने आ गई। हम लोग तो शहरी के लिए 3 बजे के करीब उठे थे तो एक फ़ोन आया कि जनाब जिना अस्पताल में एक लाश आई है जिसका नाम सैयद अली रहबर है। अब्दुल अली रहबर के अहले खाना गम से निढाल। वालिदैन और बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। इंसाफ देने का मुतालबा। मकतूल के वालिद का कहना है, सहरी के वक्त बेटे के कत्ल का पता चला। हमने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन अब यहाँ रहना सज़ा बना दिया गया है। उधर वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SHO शारा फैसल को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। कराची में अमन ख्वाब बन गया। शहरियों की जानें गैर महफूज। डाकू माल के साथ जानें भी लेने लगे। रमज़ानुल मुबारक के 18 रोज़ में स्ट्रीट क्राइम्स की 4450 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई।
डकैती मज़ाहमत पर 9 शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे। रवां साल मज़ाहमत पर जांबाग अफराद की तादाद 48 तक पहुंच गई। पुलिस सिर्फ थानों में मुकदमात दर्ज करने तक ही महदूद हो गई। मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार काउंसिल में शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी से बाहर हो गए। 8 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म होंगे। 4 सूबों के वज़राए आला भी रुकन होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सैफरान, अमीर मकाम भी शामिल। 9 तश्कील शुदा काउंसिल निगरान दौर की मुश्तरका मफादात काउंसिल की जगह लेगी। तुर्बत हमले पर भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। मोदी हुकूमत इंतहा पसंद पॉलिसियों के तहत पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन गई। पाकिस्तान में होने वाली ज्यादातर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। नेवल बेस पर हमले करने वाले दहशतगर्दों को पाक फौज ने जहन्नुम वासिल किया। भारतीय सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे में कहा गया शायद तुर्बत नेवल एयरबेस पर बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। सेनेट इलेक्शन का महाज। बलूचिस्तान में टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। JUI के मौलाना अब्दुल वासे और पीपल्स पार्टी के बिलाल अहमद मंदोखेल सेनेटर बन गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है बलूचिस्तान में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। सूबे में सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तें हैं। सेनेट इलेक्शन का मैदान 2 अप्रैल को सजेगा। बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन के लिए 2 कॉलम बैलेट पेपर्स 4 रंगों में छापे जा रहे हैं। जनरल नशिस्तों के लिए सफ़ेद रंग, टेक्नोक्रेट के लिए सब्ज रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए गुलाबी, गैर मुस्लिम नशिस्तों के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर होगा। हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ ममालिक से मुआहिदों के लिए मुज़ाकरात का मिशन। हुकूमत ने काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सरबराह मुकर्रर। काबीना कमेटी बराए बैनुल हुकूमती कमर्शल ट्रांजैक्शंस के लिए ज़वाबित तय करेगी। ख़जाना, निजकारी, पेट्रोलियम और इक़्तिसादी उमूर के वज़रा भी शामिल होंगे। कमेटी दीगर ममालिक के साथ हुकूमत टू हुकूमत मुआहिदों के लिए मुज़ाकरात करेगी। तोबा टेक्सिंग में लड़की के कत्ल की हौलनाक वारदात। वीडियो बनाने वाले भाई और भाभी के हौलनाक इंकशाफात। शहबाज नामी शख्स ने आंखों देखी कहानी एक न्यूज़ को बता दी। कहा लड़की पर पहले कुल्हाड़ियों के वार करके तशद्दुद किया, फिर तकिए गले पर रख कर कत्ल किया गया। मुलजिम फैसल और अब्दुल सत्तार बकतूला को मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाते थे। आवाज़ें सुनकर कमरे में आए तो नामालूम अफराद ने हमें कत्ल की धमकियां दी। पुलिस को दरखास्त दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 24 मार्च को सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। सरसब्ज पंजाब, खुशहाल काश्तकार। वज़ीर आला पंजाब किसानों की फलाह बहबूद के लिए कोशा। नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जा दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए काश्तकारों को 30,000 रुपये फी एकड़ ज़रई कर्जा भी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं काश्तकारों को जाली खाद और अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक अफराद के लिए अहसन इक़दाम। ईद पर 10-10 हज़ार रुपये देने का ऐलान। सूबाई काबीना ने ईद पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज के तहत सूबाई असम्बली के हर हल्के में 1000 मुस्तहिक अफराद को पैसे दिए जाएंगे। 2050 पुलिस शहदा के ख़ानदानों को भी ईद पैकेज दिया जाएगा। ज़म अजला में पुलिस की गाड़ियों और दीगर जदीद आलात की फराहमी के लिए ADP स्कीम की भी मंजूरी। जब बैठे हुए दिन में कितने मरतबा गाड़ियाँ फंस जाती वो निकालते हैं। कब अंदर खड्डा है, कब रिक्शा अंदर उतर जाएगा। बैठी हुई लेडीज, कस्टमर सब गिर के बाहर गिर जाते हैं। लोगों को खौफ ही नहीं है किसी चीज़ का। कोई नहीं है, कोई गाड़ी फंसी भी होती है कभी, क्या सफाई वाले का पता ही नहीं, सफाई नहीं करते। कराची में खुले मैन होल्स मौत के कुएं बन गए। मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गटर के ढक्कन गायब। इंतजामिया की नाअहली से दर्जनों इंसानी जानें ज़ाया। रवां साल 2 बच्चों समेत 9 अफराद गटर और नालों में गिरकर जान गंवा बैठे। गुज़श्ता बरस ऐसे वाक़यात में 68 अफराद जाँ बहक हुए थे। शहरियों का इंतजामिया से गटर के ढक्कन लगाने का मुतालबा। मेयर कराची कहते हैं हम ढक्कन लगाते हैं लेकिन नशई चोरी करके ले जाते हैं।
کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں بچے کی گٹر میں گرنے سے ہلاکت، ورثاء کا MDA دفتر کے باہر احتجاج، دھرنا، نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے MDA انتظامیہ کی غفلت کے باعث بچے کی جان چلی گئی۔ MDA انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ 4 سالہ محسن 21 مارچ کو کھلے گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بابر اعظم کو قومی ٹیم کا کپتان بنانے کا فیصلہ۔ چیئرمین محسن نقوی کی سلیکشن کمیٹی سے رات گئے ملاقات۔ سلیکشن کمیٹی نے بابر اعظم کو کپتان بنانے کی سفارش کی۔ اجلاس میں کوچز کے بارے میں بھی مشاورت کی گئی۔ چیئرمین PCB بابر اعظم کی کپتانی کا باقاعدہ اعلان کاکول میں فٹنس کیمپ ختم ہونے کے بعد کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بادلوں کی رنگ، چترال اور گرد نواح میں بوندا باندی، وادی نیلم میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری۔ برفانی تودے گرنے سے متعدد رابطہ سڑکیں بند، بادل برستے ہی کئی علاقوں میں بجلی غائب، موبائل فون سروس متاثر۔ موسم کی خبر دینے والوں نے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اتوار تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔